ओम तत्सत। वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा यहाँ पर जो हो रहा है, लेकिन हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारा जो ये कार्य है, ये इसमें जो व्यवधान आया है, ये व्यवधान भी दूर हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम धार्मिक कार्य ही तो कर रहे हैं। वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा जिसको आज की सरकार ऊपर उठा रही है, हम उसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने वही रास्ता हमें दिखाया है। और आप सभी को पता होगा कि 24 दिसंबर को गुरु महाराज का राज्य स्तरीय पर जन्मदिन मनने जा रहा है। और मैं एक और नई खबर आपको देना चाहूंगी, सभी को इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव का एक जन्मदिन तारीख के हिसाब से है 24 दिसंबर, और हमारा एक दिन है जो तिथि के हिसाब से होता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार, जो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार मनाया जाना चाहिए, वो हम मना रहे हैं। गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में हम मना रहे हैं 20 दिसंबर को। वो होता है पौषवदी पड़वा, ये पड़वा का दिन है 20 दिसंबर को। और इस 20 दिसंबर को साधारण जन्मदिन ही नहीं मनाया जाएगा। गुरुदेव की जो सबसे विख्यात पुस्तक है, या मैं कहूँ ग्रंथ है, जो सब जगह पूजी जाती है और जिसका पाठ किया जाता है, जिस पे बहुत सारी पीएचडी और एमफिल हो चुकी है, वह पुस्तक जो श्री सतगुरु ब्रह्मानंद पचासा है, वो हमारे पास ताम्र पत्र में अंकित है। उस ताम्र पत्र में अंकित जो ग्रंथ है श्री सतगुरु ब्रह्मानंद पचासा, उसकी स्थापना बहुत सारे संतों द्वारा इस दिन की जाएगी। 20 दिसंबर पौषवदी पड़वा के दिन यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में की जाएगी। और मैं सभी को अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ, निमंत्रण देती हूँ कि आप सभी, ये एक बहुत बड़ा पावन अवसर है जिसपे गुरुवाणी है, गुरुवाणी की स्थापना होगी। आप सभी इस अवसर पर पहुंचकर गुरुवाणी उस ग्रंथ का दर्शन करें और उसको नमन करें और हमारे साथ इसमें भाग लें। सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। पहले की सरकारें थी, वो जो महापुरुषों की जन्मोत्सव नहीं मनाते थे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, इसमें ऐसे राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं महापुरुषों के, तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं सरकार का वैसे तो धन्यवाद भी है और हम सरकार का को सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, पर जो ये हमारे साथ हुआ है, इसको लेके हम सरकार से खिन्न भी हैं कि इस सरकार में जहाँ एक संतों को आश्वासन है कि उनको सेफ्टी मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगी, उसी आश्वासन वाली सरकार के रहते अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे हमारी यज्ञशाला को ध्वस्त कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं हम क्षुब्ध भी हैं अंदर से। फिर भी हमें विश्वास है कि सरकार हमारा साथ देगी और हमें सहयोग करेगी। जो यज्ञशाला तोड़ी गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा या कोई? हाँ, हमारा हर प्रयास जारी है। हमारे प्रयास तो जारी हो गए, समझो आज से ही शुरू हो गए हैं। सब प्रयास हम करेंगे और हम ये मुख्यमंत्री तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी, ये सब तय हो गया है। और हमें विश्वास है कि जो ये जन्मदिन हम मना रहे हैं, उस जन्मदिन पर हमारा यज्ञ यहीं पर होगा। हमारे जो श्रद्धालु हैं, सभी लोग यहाँ बैठकर वो यज्ञ करेंगे और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, उनकी कृपा भी हमें मिलेगी और हमारा कार्य यथावत जारी रहेगा। यज्ञ हम करते ही रहेंगे इस स्थान पर। जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से अपील है कि वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि गुरु ब्रह्मानंद इस क्षेत्र के, इस पूरे इलाके के ही नहीं, वैसे तो वो देश के हैं, इस धरती के हैं, उनका हर कार्य अखिल विश्व के लिए रहा है। फिर भी इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और मुझे ऐसा लगता है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस क्षेत्र में, इस सदी, इस युग में अगर कोई किसी बहुत आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाई छूने वाला संत हुआ है तो वो है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। तो उनका जन्मदिन भी है और उनके इस आश्रम में जो ये गतिविधि चल रही है, इस गतिविधि में आप सब लोग सहयोगी बने, बढ़ चढ़कर भाग ले। अब उस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होगा
और भंडारा चलता रहेगा। आइए भंडारे का प्रसाद भी लीजिए, यज्ञ में आहुति डालिए और 20 दिसंबर को जो 50 की स्थापना होने जा रही है उसमें सहभागी बनिए। सभी को मेरा बार बार नमस्कार, ओम तत्सत। और सभी को मेरा निमंत्रण है, सभी आइए और खड़े होइए हमारे साथ आकर। इस सनातन की जो हमारी आवाज है इसको बुलंद कीजिए। सबको जिन्होंने ये 2 दिन में हमारा सहयोग किया है, यहाँ बहुत सारे लोग सुबह से आ रहे हैं, कल भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया है और कार्य में हमारा सहयोग किया है। आगे भी वो करने का आश्वासन देकर गए हैं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं सभी भक्तों को बार बार मेरी शुभकामनाएं। गुरु महाराज उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें और अपना वरद हस्त रखें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। ओम तत्सत।